हाँ, इसीलिए ये सुनिश्चित करना बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जिस उत्पाद को बेच रहे हैं या पेश कर रहे हैं, वो वांछनीय लगे। अगर ये वांछनीय नहीं है, तो निश्चित रूप से वे इसे खरीदना नहीं चाहते। अगर आप जो बेच रहे हैं उसकी उन्हें जरूरत नहीं है, तो वो खरीदना नहीं चाहेंगे और आपके लिए उस उत्पाद को बेचना या उस उत्पाद को उस व्यक्ति को साझा करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? इसीलिए एटमी ने अपने 4S को नीचे कर दिया है, ताकि आप किसी को हमारे समूचे नेटवर्क से परिचित करा सके। हमारे नेटवर्क के प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी समस्या के इन उत्पादों को उपयोग करने में सक्षम होंगे, ठीक है? अब आगे मैं जिस मुद्दे की जानकारी देना चाहता हूँ और जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, वो है एटमी का व्यवसाय पक्ष। बहुत से लोग इस व्यवसाय को प्रत्यक्ष बिक्री व्यवसाय की तरह कर रहे हैं, ठीक है? तो प्रत्यक्ष बिक्री व्यवसाय क्या है? किसी प्रत्यक्ष बिक्री व्यवसाय में आप उत्पाद खरीदते हैं, उत्पाद बेचते हैं और उस उत्पाद से एक प्रारंभिक मार्जिन या लाभ कमाते हैं, ठीक है? जैसे कोई कार सेल्समैन हो, ठीक है? एक कार सेल्समैन के बारे में सोचे। बेची जा रही कार में शुरुआती तौर पर ही उसका एक हिस्सा शामिल होता है और वो उसका कमीशन होता है, सही? तो अगर प्रत्यक्ष बिक्री के संदर्भ में सोचते हैं, तो आप उस कमीशन को उत्पाद की कीमत में शामिल करने के बारे में सोचते हैं। तो ऐसा करना उस काम को बहुत मुश्किल बना देगा जो कि एटमी करना चाहता है। तो एटमी क्या करना चाहता है? एटमी अपने उपभोक्ताओं को एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस में देना चाहता है। तो ठीक जैसा मेरा पावर पॉइंट दिखाता है, एटमी ने परम गुणवत्ता और परम मूल्य नीति उपभोक्ताओं को जोड़े रखने के लिए बनाई है, ठीक है? तो यदि हम उपभोक्ताओं को बनाए रखना चाहते हैं, तो हमें सुनिश्चित करना होगा कि मूल्य सबसे बेहतर हो। मतलब है कि कोई भी दूसरी कंपनी उपभोक्ताओं को एटमी से बेहतर गुणवत्ता और बेहतर मूल्य वाला कोई उत्पाद जैसे टूथब्रश उपलब्ध ना करा सके। यही परम गुणवत्ता, परम मूल्य की अवधारणा है। तो जब हम इस बात को समझ लेंगे, तब हम समझ पाएंगे कि क्या हम प्रत्यक्ष बिक्री कर रहे हैं या क्या हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। और जिसे मैं आपका नजरिया बदलते हुए आपको दिखाना चाहता हूं कि आप प्रत्यक्ष बिक्री वाला पहलू ना देखकर अपना दृष्टिकोण बदले और केवल नेटवर्क मार्केटिंग पहलू भी ना देखें, बल्कि ये समझे कि इन दोनों चीजों को एक साथ विकसित होते देखना महत्वपूर्ण है। तो शुरुआती चरणों में जो होने वाला है वो है प्रत्यक्ष बिक्री। तो मेरा कहने का मतलब क्या है? यही कि आप एक उत्पाद खरीदेंगे और फिर उसे आप अपने आसपास के व्यक्तियों के साथ उत्पाद साझा करेंगे, उन्हें बताएंगे, दिखाएंगे। जैसे कि आप किसी को कह सकते हैं, अरे क्या आपको टूथब्रश की जरूरत है? और इस तरह आप उन्हें टूथब्रश से परिचित करा सकते हैं। इसलिए आप ऐसे लोगों से जो सीधा सवाल पूछ सकते हैं वो है कि क्या आप अपने दांतों के ब्रश का इस्तेमाल करते हैं? क्या आप बालों में शैम्पू करते हैं? इसके जवाब में हर कोई कहेगा हाँ, और आप स्वाभाविक रूप से अपने उत्पाद का परिचय दे सकेंगे। और जब आप इस उत्पाद को उनके सामने पेश करते हैं, तो दो अलग अलग प्रतिक्रियाएं होंगी। पहली, लोग गुणवत्ता को देखते हुए कहेंगे कि वाह, ये तो अद्भुत है और मेरे द्वारा उपयोग किए जा रहे उत्पाद से भी बेहतर है। और दूसरी प्रतिक्रिया हो सकती है कि सामने वाला बिल्कुल चौंक जाए। किस बात से? वो कह सकता है कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि इतनी आला दर्जे की चीज इतनी सस्ती मिल रही है। और ये दोनों पहलू आपकी मदद करते हैं और आपको व्यवसाय के दूसरे पहलू की ओर प्रेरित करते हैं, जो कि एटमी का नेटवर्क पहलू है। तो ये वो हिस्सा है जहां आप प्रत्यक्ष बिक्री कर रहे होते हैं, लेकिन हम जिसे पैसिव इनकम कहते हैं, उसे पाने के लिए और एक टिकाऊ व्यवसाय मॉडल बनाने के लिए आपको पहले चरण से अगले चरण तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए, जो नेटवर्क पहलू है। यही वो जगह है जहां इसमें नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत आती है। इस तरह पारंपरिक व्यवसाय मॉडल वो है जहां आप सिर्फ उत्पाद बेच रहे होते हैं, वहां बहुत मुश्किल होती है क्या उपभोक्ताओं का प्रबंधन कर पाना। कल्पना करें कि आप हर महीने में 100 उपभोक्ताओं को जोड़ते हैं, तो अनुमान करें कि आपको कितने संदेश भेजने पड़ेंगे। कल्पना करें कि आपको जो जो करना होता है वो सब कितना मुश्किल होगा। लेकिन अगर आपके पास नेटवर्क है और अगर नेटवर्क आपके व्यवसाय की देखभाल करना और प्रबंधन करना शुरू कर देता है, तो आप उन दूसरे कामों के लिए समय निकाल सकते हैं जो व्यवसाय का निर्माण करने और उसे आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है। और ये एटमी का प्रमुख घटक है जिसके कारण हम वास्तव में स्वतः आय बना सकते हैं।
तो स्वतः आय किस तरह आती है? तो मैं स्क्रीन पर लिखे सूत्रों की ओर जा रहा हूं। तो यहाँ लिखा है कि परम गुणवत्ता और परम मूल्य उपभोक्ता को जोड़े रखने के बराबर है और उपभोक्ता को जोड़े रखना स्वतः आय के बराबर है। तो इसका क्या मतलब है? इसके बारे में सोचिए। मान ले कि आप कार सेल्समैन हैं और आज डीलरशिप पर नहीं आते हैं, तो आप कोई कार नहीं बेच सकेंगे। और अगर आप कोई कार नहीं बेचते हैं तो क्या होता है? आपकी कोई आय नहीं होगी। और एक कार के बारे में सोचे, एक महीने में आप कितनी कारें खरीदते हैं? मजेदार सवाल है ना? तो आप एक साल में कितनी कार खरीदते हैं या आप हर 5 साल में कितनी कार खरीदते हैं? इसीलिए आपको यह सोचना होगा कि मैं कौन सी चीज बेच रहा हूं। क्या हर 5 साल में एक कार बेचना बेहतर है? कुछ लोग तो अपनी कारों को 10 साल भी चलाते हैं। या हर महीने एक टूथब्रश बेचना बेहतर है? हर महीने एक टूथपेस्ट, हर एक महीने एक शैम्पू बेचना क्या आसान है? बेहतर क्या है? रियल एस्टेट और कार जैसे महंगे उत्पादों को बेचने के बजाय रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें चाहने वाले लोगों का नेटवर्क बनाना बहुत आसान है। आप खुद सोचकर देखिए कि किन चीजों को बेचना ज्यादा आसान है। ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं। तो यही वो हिस्सा है जिसके बारे में आपको सोचना है, जिससे वो चीज पैदा होती है जिसे हम स्वतः आय कहते हैं। स्वतः आय केवल तभी पैदा की जा सकती है जब वो व्यक्ति जो किसी वस्तुओं का उपयोग कर रहा है, आपकी लगातार कोशिशों के बिना उन वस्तुओं को खरीदना और उपयोग करना जारी रखना चाहे। समझे? इसी तरह से काम आगे बढ़ता है। ऐसा होने पर सांगोपांग विक्रय की स्थिति बनती है। तो कंपनी आपको अपना व्यवसाय प्रयासहीन बनाने में कैसे मदद करती है? परम गुणवत्ता और परम मूल्य प्रदान करके। यही वो तरीका है जिससे कंपनी आपको उपभोक्ताओं को जोड़े रखने और साथ साथ स्वतः आय का सृजन करने में मदद करती है। क्योंकि अगर कंपनी ऐसा नहीं करेगी तो आपको हर महीने उनके पास जाना होगा और आग्रह करना होगा कि कृपया ये टूथपेस्ट खरीद ले, कृपया इस शैम्पू को खरीदे, त्वचा की देखभाल के लिए इस उत्पाद को खरीदे, क्योंकि वो उस उत्पाद को उपयोग नहीं करना चाहते हैं। लेकिन एटमी में ये बिल्कुल अलग मामला है। क्या होता है, आप जो काम शुरू में करते हैं वो ही आपके काम को स्वतः कार्य की ओर बढ़ाते हैं। आइए मेरा पावर पॉइंट देखते हैं। तो मेरे पावर पॉइंट में यहाँ एआई लिखा है। एआई का मतलब है एक्टिव इनकम और इसके बाद 1 2 3 4 5 लिखे हैं। फिर यहाँ पीआई पर पहुंच जाता है जिसका मतलब है पैसिव इनकम या स्वतः आय। और मैंने अपने या आपके 100% प्रयासों के लिए एक अंक का उपयोग किया है ताकि इससे व्यवसाय विकसित किया जा सके। और 5 बहुत आगे है जिसके नीचे 0 है, जिसका अर्थ है आपके प्रयासों का 0%। यहाँ आपके प्रयास ना होने पर भी आय उत्पन्न होती है। इसीलिए सभी की इच्छा 1 से 5 तक पहुंचने की होती है, लेकिन 1 से 5 तक पहुंच जाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आम उत्पादों से आपको उस अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। तो फिर से इस बात पर लौटे कि उत्पादों से आपको कैसे मदद मिलती है। ठीक है, तो पहले चरण में आप इस ग्राफ के 1 पर है। 1 का अर्थ है उपभोक्ताओं को जोड़े रखने के लिए सक्रिय प्रयास करना। तो आप कॉल कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं और जूम मीटिंग्स में लोगों को जोड़ रहे हैं। ये सभी काम कर रहे हैं और इन चीजों को करते हुए आपको समझ में आने लगता है वो क्या कि आप समझने लगते हैं कि भले ही आपने अपने उपभोक्ताओं से अगले महीने संपर्क नहीं किया, फिर भी जब उन्हें दिए उत्पाद खत्म हो जाएंगे वे वस्तुओं के लिए आपके पास आएंगे। इसे स्वतः आय कहा जाता है। तो कल्पना करें कि आपके पास 100 उपभोक्ता है जो टूथब्रश और टूथपेस्ट का उपयोग कर रहे हैं क्योंकि उन्हें आपके उत्पाद की गुणवत्ता और कीमत पसंद है। क्या इसका मतलब है कि ये 100 उपभोक्ता अगली अवधि में फिर से उत्पाद खरीदेंगे? तो इससे आपका वो समय बचा जो आपको इनसे फिर से मिलने में लगाना होता। अब आप इस ऊर्जा को उपयोग 100 नए उपभोक्ता बनाने में कर सकते हैं और अब आपके पास 200 उपभोक्ता है। अब आपके पास 300 उपभोक्ता है और यही वो बात है जिसे हम स्वतः आय कहते हैं। और आप देखेंगे कि कैसे उपभोक्ता जुड़ते जाते हैं और आय बड़ी होती जाती है। लेकिन बहुत शुरुआती चरणों में ये आप पर निर्भर है निश्चित रूप से, और अन्य व्यवसायों में भी ये आपके ऊपर ही है कि आप कितने व्यक्तियों तक सीमित रहते हैं और जिन्हें अपने साथ जोड़कर आप लाभान्वित हो सकते हैं। लेकिन इस व्यवसाय में ये आपके व्यवसाय से जुड़ता है और फिर एक और खूबसूरत चीज होती है। ठीक है, तो वो खूबसूरत बात क्या है? तो एक और खूबसूरत बात हो रही है। वो क्या है?
आप व्यवसाय में दूसरे लोगों के साथ अपने उपभोक्ता बनाने में सक्षम होते हैं। आप इसके बारे में सोचे। अब सोच कर देखिए। तो शुरुआत में आप बस अकेले होते हैं, लेकिन क्योंकि ये एटमी है, शुरू करने के लिए स्वतंत्र व्यवसाय है, तो अब क्या होने लगेगा? आप स्व उपभोक्ता बनाने लगते हैं। इस तरह से ये लोग आपके अंशकालिक व्यापार भागीदारी बन जाते हैं। कैसे? क्योंकि पंजीकरण मुफ्त था, इसलिए उन्होंने पंजीकरण किया और शामिल हो गए। उत्पाद बहुत अच्छे थे, इसीलिए उन्होंने अपनी पहचान आईडी के साथ उन उत्पादों को खरीदना शुरू कर दिया। और जब उन्होंने उत्पादों को खरीदना शुरू कर दिया तो उन्हें व्यक्तिगत पीवी मिलने लगे। और फिर क्या होता है? क्योंकि उत्पाद अच्छे हैं, इसीलिए उन्होंने इसके बारे में अपने पड़ोसियों से जानकारी साझा की। इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, देखिए आप इस उत्पाद का प्रयोग करके देखें, ये सचमुच अच्छा है। और फिर बहुत आसान सी बात है, उन्होंने इसे आजमाया और फिर उन्होंने भी पंजीकरण कर लिया। और फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, स्वाभाविक रूप से क्या होने लगा? उनके 1, 2, 3 उत्पादों की बिक्री होने लगी। ऐसे लोगों को भी जो व्यवसाय में भागीदार नहीं, सिर्फ नियमित उपभोक्ता है। और फिर एक दिन उन्हें कमीशन मिला। अब उनका उत्साह जाग उठता है। वो कहेंगे, मैं ए मार्ट में खरीदारी करता रहा हूँ, मैं बी मार्ट में खरीदारी करता रहा हूँ, मैं 20-30 वर्षों से सी मार्ट में खरीदारी करता रहा हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे कमीशन नहीं दिया। लेकिन एटमी, भले ही मैं यहाँ केवल कुछ महीनों से ही खरीदारी कर रहा हूँ, उन्होंने मुझे कमीशन दिया है। और ये कोई छोटी रकम भी नहीं है, बड़ा कमीशन है। और आप उत्साहित है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अगर मैं वास्तव में जान समझकर इस व्यवसाय को शुरू करना चाहता हूँ और व्यवसाय खड़ा करना चाहता हूँ, तो हो सकता है कि मैं अधिक कमीशन प्राप्त कर सकूं। और इससे आप उत्साहित हो रहे हैं। ठीक ऐसा ही होता है। तो अब आप उस ए से बी चार्ट तक पहुंच गए हैं, अब 1 से 3 पर पहुंच गए हैं। तो मेरे कहने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ना केवल आप व्यवसाय का निर्माण कर रहे हैं, बल्कि अब आपके साथी भी आपके साथ व्यवसाय का निर्माण कर रहे हैं। आप डाउनलाइन लाभ प्राप्त कर रहे हैं, वो भी अनजाने में। आपने बस अभी अभी अपना व्यवसाय दोहरा कर लिया है, वो भी इस बारे में जाने बिना। और यही इस व्यवसाय की सुंदरता है। ये ऐसा ही शुरू होता है, क्योंकि 1, उत्पाद बहुत अच्छे हैं, मूल्य बहुत अच्छा है, 2, व्यवसाय शुरू करने की कोई लागत नहीं है, और 3, उपभोक्ताओं को जोड़ना आसान है, क्योंकि मैंने आपको बताया था उत्पाद बहुत अच्छे हैं। और फिर अब आप अपने व्यवसाय में लोगों को जोड़ना शुरू कर चुके हैं। और अब क्या होने वाला है? अब आप पाने जा रहे हैं जिसे हम सच्ची स्वतः आय कहते हैं, क्योंकि आपकी डाउनलाइन के लोग इस अवधारणा को देखने के बाद अपना व्यवसाय बढ़ाते हैं। यही वो तरीका है जिससे मैं लोगों को एटमी समझाता हूं। तो एक बार फिर याद कर ले। प्रत्यक्ष बिक्री हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग हाँ, तो दोनों हाँ, आपको दोनों करना होगा, सही है। लेकिन प्रारंभिक मानसिकता नेटवर्क मार्केटिंग पहलू पर काम करना है। क्यों? क्योंकि आपको स्वतः आय चाहिए। जो लोग केवल प्रत्यक्ष बिक्री में शामिल होते हैं, वो एक बार काम बंद करने के बाद आय खो देते हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो एक व्यवसायिक मंच और उपभोक्ताओं का निर्माण करता है, भले ही बाद में काम करना बंद क्यों ना कर दे, उसकी आय जारी रहेगी। ठीक है? तो अब सवाल ये है कि आप कैसे व्यापार करने जा रहे हैं, और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसीलिए हम जिस व्यवसाय से जुड़े हैं, उसके मूल बातें आदि सब कुछ अच्छा लग रहा है। सवाल है कि आप व्यवसाय कैसे करने जा रहे हैं। तो यदि आप मेरे पावर पॉइंट को देखें, तो ये बहुत ही आसान तस्वीर है। ये कहता है, बड़े सपने देखो, अपने सपने और लक्ष्य तय करने में बड़ा सोचो। और ऐसा करने से पहले मैं सुनिश्चित करना चाहता हूं कि हम सभी अपने लक्ष्य निर्धारित करने तथा उन चीजों के बारे में समझे जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप न केवल अपने लिए, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति के लिए अपना लक्ष्य निर्धारित करें जिसे आप प्यार करते हैं। आप जो लक्ष्य अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपनी माँ के लिए, अपने पिता के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने पति के लिए, और निश्चित रूप से आप इसे अपने लिए प्राप्त करना चाहते हैं। हाँ, मैं चाहता हूं कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को ध्यान में रखकर लक्ष्य निर्धारित करें जिसकी आपको बहुत चिंता हो और जिसके लिए आप कुछ करना चाहते हो। और मैं ऐसा क्यों कहता हूं?
क्योंकि ये बहुत ही ताकतवर प्रेरक कारक बन जाता है जो आपको कठिनाई के समय में भी आगे बढ़ने में मदद करता है। अगर आप सिर्फ अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो आप वास्तव में उस स्थिति में पहुंच सकते हैं जब कहें कि देखिए, मुझे ये करने की जरूरत नहीं है, वास्तव में मैं इसे नहीं करना चाहता हूँ, मैं अपने आप से संतुष्ट और प्रसन्न हूँ, इसीलिए बस मैं इस काम को छोड़ रहा हूँ। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप काम छोड़े, मैं चाहता हूं कि आप आगे बढ़े। मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को आगे बढ़ाते रहें और सुनिश्चित करें कि आप लगातार उस लक्ष्य के बारे में सोचें जो आपने तय किया था। और आपको बस वैसा करना है जैसे मैंने कहा कि लक्ष्यों को न केवल अपने लिए निर्धारित करें बल्कि किसी ऐसे को ध्यान में रखकर निर्धारित करें जिसे आप वास्तव में प्यार करते हैं और लगाव रखते हैं, ताकि ये आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करता रहे। और ऐसा करने के बाद आपको विकल्प चुनने होंगे। आपको किस तरह के विकल्प चुनने होंगे? आपको चुनना होगा हर दिन व्यवसाय करना और आपको अपनी फिनिश लाइन तक जाना होगा, क्योंकि यदि आपने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा? अगर आप ऐसा नहीं करते तो शुरुआती चरणों में ये व्यवसाय पूरी तरह से सिर्फ आप पर निर्भर है, इसलिए आपको इसमें कोई वृद्धि नहीं दिखेगी। इसीलिए शुरुआती चरणों में आपको कम से कम कर्मचारी की मानसिकता में काम करने की आवश्यकता है। मेरा मतलब क्या है? एक कर्मचारी की मानसिकता और समझ होती है कि यदि वो काम पर नहीं जाएगा तो उसे तनख्वाह नहीं मिलेगी। इसलिए एटमी जैसे इस व्यवसाय में यह एक स्वतंत्र व्यवसाय है। यहाँ आपका कोई वरिष्ठ अधिकारी या मालिक नहीं है। तो इसका मतलब है कि आपका कार्यक्रम कौन तय करेगा? खुद आप। और आपका वरिष्ठ कौन है? आप। इसलिए यदि आप अपने साथ ढिलाई बरतेंगे तो आपको कोई विकास भी देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप खुद पर सख्त हों। आपसे मिला अब तक का सबसे कठोर बॉस। अपने लिए वही बनिए। क्यों? क्योंकि ये शुरुआती चरणों में ये बात आपको आगे बढ़ाने में मदद करने वाली है। इस बात का इससे कोई मतलब नहीं है कि आप पूरा समय एटमी व्यवसाय को ही दे रहे हैं या आप इस काम को अंशकालिक तरीके से कर रहे हैं। इसका संबंध इससे है कि आप इस व्यवसाय को जिम्मेदारी और पूरे प्रयास और परिश्रम से कर रहे हैं या नहीं। और जाहिर है कि इसमें आपको इस चीज को जोड़ने की जरूरत है जिसे हम निरंतरता कहते हैं। निरंतरता से मेरा मतलब है अपनी भावनाओं को व्यवसाय के रास्ते में ना आने दे। एक दिन ये बहुत बढ़िया होने वाला है, बहुत रोमांचक, हर्षदायी और अद्भुत, इस स्लाइड की तरह। और अगली स्लाइड की तरह कुछ समय में ये बहुत रोमांचक नहीं होने वाला, इतना मजेदार नहीं रहेगा और आप इसे छोड़कर जाना चाहेंगे। लेकिन अगर आप उस शुरुआती लक्ष्य को ना केवल खुद के लिए निर्धारित करते हैं बल्कि किसी ऐसे के ख्याल से तय करते हैं जिसे आप प्यार करते हैं और आप अपने प्रति कठोर है, जिसका अर्थ है कि आप अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं और फिर आप लगातार काम करने का वादा करते हैं, तब आप भावनाओं को एक तरफ रख सकते हैं और आप हर दिन व्यापार कर सकते हैं और फिर आपको इसमें अच्छी वृद्धि दिखने लगेगी। बता दूं कि मैंने भी शुरुआत में यही किया था। मेरे आसपास के कई लोगों ने कहा था कि नहीं नहीं, तुम इसमें सफल नहीं होगे, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन मैंने देखा कि ये संभव है, क्योंकि ये समझ में आने वाली बात थी। और जब इसे मैंने किया तो मैंने अपनी परिस्थितियों को बाधा नहीं बनने दिया। तो ये अगली स्लाइड जो आप देख रहे हैं, ये मैं और मेरी पत्नी है जब हम व्यवसाय में डायमंड मास्टर बने। मेरा बेटा मेरी गोद में है और मैं भाषण दे रहा हूँ। तो मैं अपने बेटे को हर जगह लेकर जाता था क्योंकि हमारे पास उसकी देखभाल करने वाला कोई और नहीं था। और मैंने उसे साथ ले जाकर व्यापार किया, उसे गोद में लेकर व्याख्यान किया, उसके डायपर बदलना, उसे खिलाना और पत्नी के साथ घूमना। मैंने जो कुछ भी किया वो मेरे परिवार के लिए था। मैं अपने बच्चों को सर्वोत्तम अवसर देना चाहता था। और मैंने जब एटमी देखा तो मैंने देख लिया कि ये अद्भुत व्यावसायिक अवसर था और मुझे पता था कि भविष्य में हम स्वतः आय पैदा करने में सक्षम होंगे और वे तमाम चीजें कर सकेंगे जिनसे हमें प्यार है और जिनमें हमें आनंद मिलता है। ठीक ऐसा ही हुआ। मैं आगे बढ़ता गया और एटमी में सफल हो गया और अब मैं इसके रॉयल क्लब नेतृत्वकर्ताओं में हूँ और सैकड़ों हजार डॉलर कमा रहा हूँ। मैं इस क्लब में कई वर्षों से हूँ और मेरा व्यवसाय हर साल बढ़ रहा है और ये सब रोमांचक है। क्या आपको मेरे चेहरे पर जोश और उत्साह दिख रहा है? मैं चाहता हूं कि आप में भी वही जुनून हो और मुझे पता है कि आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि एटमी ने हमारे लिए सब कुछ पहले से ही व्यवस्थित कर रखा है। कंपनी के सीईओ पार्क अब एपीपी लेकर आ रहे हैं, एटमी पर्सनल प्लेटफॉर्म। हम भविष्य में इस बारे में और बात करेंगे। ये आपके व्यवसाय को और भी अधिक प्रेरित करने में आपकी मदद करने वाला है क्योंकि ये सब कुछ निजीकृत करने वाला है और आपके ऑनलाइन व्यापार ई कॉमर्स व्यवसाय को आपके आसपास के सभी लोगों से साझा करने में सक्षम बनाने जा रहा है।
तो जब मैंने काम नहीं छोड़ा और जारी रखा तो मैं मंच पर खड़े होकर हजारों हजार लोगों से बात कर रहा हूँ और उनके साथ अपनी कहानी साझा कर रहा हूँ, जैसे मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। लेकिन सोचिए, अगर मैंने हार मान ली होती, कल्पना कीजिए अगर मैंने अपने आसपास के अन्य सभी लोगों की बात सुनी होती जो कहते थे कि आप सफल नहीं होंगे, ये संभव नहीं होगा, ये बात और वो बात। सोचिए अगर मैंने उन लोगों की बात सुनी होती, अगर मैंने वैसा किया होता तो क्या होता, मैं आज यहाँ नहीं होता। इसलिए उन लोगों की बात सुने जो एटमी में सफल हो रहे हैं। वो आपकी मदद करेंगे और आपका मार्गदर्शन करेंगे, और इन प्रक्रियाओं के माध्यम से हर दिन आप बेहतर समय की ओर बढ़ने में सक्षम होंगे। और जैसा कि आप व्यवसायों के बारे में समझते हैं, तो आप ये समझ सकेंगे कि ये कितना अद्भुत अवसर है, न केवल आपके लिए बल्कि आपके सभी प्रयोजनों के लिए। इसलिए मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ, हार मत मानिए, धक्का देते रहिए और जो कुछ आप कर रहे हैं उसमें निरंतरता लाइए। दैनिक लक्ष्य, साप्ताहिक लक्ष्य, मासिक लक्ष्य और वार्षिक लक्ष्य बनाइए और उन्हें पलट कर देखें कि उन पर आपने क्या किया है। सुनिश्चित करें कि उन्हें आपने पूरा कर लिया है। अपने अपलाइन और सदस्यों के साथ अपने दैनिक लक्ष्यों को साझा करें और अपने आप को प्रत्येक व्यक्ति के प्रति जवाबदेह बनाएं। और जब आप ऐसा करेंगे तो मुझे पता है कि आप सफल होंगे, क्योंकि आपकी पीठ पर कंपनी का हाथ है। इसकी सफलता अकादमियों में होने वाले 1 दिवसीय सेमिनारों में हर चीज निशुल्क बनाई जाती है और ये सभी व्यवसायिक उपकरण आपको दिए जाते हैं ताकि आप सफल बन सके। तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप में से कोई भी हार ना माने। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप आगे बढ़ना जारी रखें, क्योंकि आगे बहुत सारी आश्चर्यजनक चीजें होने वाली है। अब मैं समय देने के लिए आप सबका धन्यवाद देता हूँ। मैं जल्द ही आप सबसे फिर बात करूंगा। अलविदा।